सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आज का पार्ट हमारा है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें एजीपी बोलेंगे इसको, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होगा, एक एपी की सीरीज़ और एक जीपी की सीरीज़ एक साथ होगी, तो उसमें हमको सम और nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एजीपी के बारे में थोड़ा सा, कि जो सीरीज़ है वो किस टाइप की हमें दिखाई देगी। जो एजीपी या एजीएस जो भी बोलो आप इसको, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है, तो जो सीरीज़ है वो हमें कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। लेट ए कॉमा ए प्लस डी के साथ आर कॉमा ए प्लस 2d के साथ आर स्क्वायर, ए प्लस 3d के साथ आर क्यूब अप टू डैश डैश। ये इस टाइप की हमको एक अरिथमेटिक बी एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब हमें क्या करना है, इसका nth टर्म निकालना है, इसका सम और इनफाइनाइट टर्म, तीनों के बारे में हमें बात करनी है। तो इसका nth टर्म तो बहुत इजी होगा। देखो यहाँ पर a है तो r टू द पावर 0 है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, इसका nth टर्म जो AP है वो क्या दे रही है, a है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, a है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है। इस तरीके से चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो nth टर्म AP का होगा, nth टर्म ऑफ AP वो क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो GP की सीरीज़ है, जो GP हमें दिख रही है वो क्या है, 1 है, फिर R है, फिर R स्क्वायर है, फिर R टू द पावर n माइनस 1 है। तो इसका जो nth टर्म है वो होता है a r टू द पावर n माइनस 1। तो a की वैल्यू 1 है, a r टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, r टू द पावर n माइनस 1। तो जो AGP का जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन TN वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाला टर्म जो है ये, और साथ में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n माइनस 1। ये AGP का nth टर्म हो जाएगा। इससे हम फर्स्ट टर्म चाहें तो निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। n की वैल्यू 1 पुट करो, ज़रा देखो क्या फर्स्ट टर्म मिल रहा है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a बचेगा यहाँ पर, r n माइनस 1 और d तो गायब हो जाएगा, और r की पावर 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म a आ जाएगा। r की वैल्यू, जब n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो a प्लस डी हो जाएगा, r टू द पावर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज़ हमको मिलने लगेगी। तो ये AGP के nth टर्म का फार्मूला हो जाएगा। फिर इसके सम का भी एक फार्मूला होता है, जैसे nth टर्म का इतना छोटा सा फार्मूला है, वैसे ही सम का भी इससे भी छोटा फार्मूला होता है। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP ऑफ एन AGP, APGP को मिला के जो बन रहा है हो गया AGP। तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है, Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r
प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि साफ साफ डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी। आर की वैल्यू 1 की इक्वल हो गई तो ये AGP रहेगा ही नहीं है, तो सिंपल AP बन जाएगी, क्योंकि आर गायब हो जाएगा तो सिंपल AP बन जाएगी। तो AP का तो फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा SN का। तो अब इतने छोटे छोटे फार्मूले याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम इसका प्रोसेस जो है जिससे ये फार्मूला बना है उसको फॉलो करते हैं। हम इसको याद नहीं रखते। अगर आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा, लेकिन अगर नहीं याद रख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि याद करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम इसका जो प्रोसेस है वो लर्न कर लेते हैं कि ये प्रोसेस से, किस प्रोसेस से ये सम आया हुआ है। अभी हम इसको डिराइव करने वाले हैं, तो उससे भी हमारा काम चल जाता है। 5 मिनट का डिफरेंस होगा उन दोनों में, और भी स्पीड से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ये तो समझने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम अगर इसको याद कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं याद करते हैं तो फिर हम प्रोसेस ज़रूर लर्न कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस इसको प्रूव करने का है, जो मैकेनिज़्म होगी प्रूव करने की, उसको हम याद कर लेते हैं। तो ये सम ऑफ AGP है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या होगा इसका। तो देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, S इक्वल टू लेट कर लेते हैं वही सीरीज हमारी A प्लस डी इंटू आर, और इस तरह काम हम पहले भी कर चुके हैं, अभी आपको याद आएगा ये कि हम कर चुके हैं ये काम। A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर अप टू डैश डैश, लास्ट टर्म था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस। इसको S इक्वल टू फिर लेट करते हैं, और इसमें कॉमन रेशियो जो GP का है, कॉमन रेशियो GP का कितना है, R है, उस R से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक टर्म छोड़ के सीरीज़ को लिखते हैं। तो जब सबसे पहले R का A में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ AR आ जाएगा, फिर यहाँ पर A प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सारे टर्म, ये जो लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा ये और आगे निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और R टू द पावर सिर्फ n आएगा, क्योंकि n माइनस 1 में R का मल्टीप्लाई होगा। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, A प्लस n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला टर्म A प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा, तो इसके साथ R टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इस सीरीज़ को इस सीरीज़ से माइनस कर देते हैं। याद आया होगा कि इस टाइप का हमने किया हुआ है। अब इससे इसको माइनस कर देते हैं। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो S इंटू 1 माइनस R हो जाएगा, A आ जाएगा। R जैसे ही आप कॉमन लोगे तो देखो R लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A से A कट हो जाएगा तो DR आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी A और D कट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पर A से A तो कट हो गया, D बचेगा 2D माइनस D, तो यहाँ पर बचेगा R इंटू डी, फिर यहाँ पर DR स्क्वायर आएगा, फिर DR क्यूब आएगा। ऐसे करके ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी। तो हम क्यों ना यहाँ पर सीधे D कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि D तो सब में से बचने वाला है। यहाँ पर पहले वाले में क्या आएगा, जैसे ही हम देख रहे हैं तो DR आ रहा है, फिर दूसरे में DR स्क्वायर आ रहा है, तो क्यों ना हम यहीं से D कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, R टू द पावर 1, फिर R स्क्वायर, फिर R क्यूब, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, R टू द पावर n माइनस, ये लिखा हुआ है, ये बचेगा।
और लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला टर्म है वो उसको एज इट इज़ नोट कर देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर n। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब ये जो सीरीज़ है ये जीपी की एक नई सीरीज़ बन गई। ये एक जीपी की सीरीज़ बन गई ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्म n माइनस वन है और फर्स्ट टर्म r है और कॉमन रेशियो जो है वो भी r है। तो फॉर्मूला क्या होता है जीपी के एन टर्म का सम का, a वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर माइनस ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर n s इंटू वन माइनस आर। तो s की वैल्यू जो Sn था, जिसको हम s लेके चल रहे थे, वो Sn था, सम ऑफ n टर्म। तो क्या बन जाएगा, a अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर मल्टीप्लाई में वन माइनस आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। तो ये जो है हमारा फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ था वही फार्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया। तो ये 3 स्टेप का काम है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं है ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जनरली लोग याद नहीं करते, अब जिनकी मेमोरी बढ़िया ठीक ठाक है वो याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो 4 स्टेप हमको और करनी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक बताइए, किसी कोई डाउट है क्या इसमें? यही फार्मूला था ना हमारा जो लिखा हुआ था, a अपॉन वन माइनस आर डी आर अपॉन वन माइनस, और ये माइनस अपॉन में वन माइनस। ठीक है, तो लर्न कर लेते हैं तो अच्छा, नहीं लर्न करते हैं तो ये प्रोसेस हम ज़रूर याद रखेंगे, ये मैकेनिज़्म जो है वो हमें याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन AGP। इनफाइनाइट टर्म का सम का क्या फॉर्मूला होता है उसको भी देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले में से हम उसको डिराइव कर लेंगे, सम ऑफ एन टर्म से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ये आपको याद होगा, जैसे हम लोगों ने जीपी में किया था। जीपी में क्या होता था, आर की वैल्यू मॉड आर जो होता था वो लेस देन वन होता था, मॉड आर, यानी आर की वैल्यू माइनस वन से वन के मिड में होती थी। तो वहाँ पर हम आपको याद होगा कि आर की पावर एन जो है, या आर की पावर एन माइनस वन, वो सारे के सारे टेंडिंग टू क्या हो जाते थे, ज़ीरो। चाहे आर हो, सॉरी आर टू द पावर एन हो या आर टू द पावर एन माइनस वन हो, ये सारे टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। भाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू बहुत कम है, तो अगर आर की वैल्यू कम है और उसको बार बार मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट टर्म तक, तो वो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये वैल्यू जहाँ जहाँ पे हमको आर टू द पावर एन दिख रहा है वो ज़ीरो पुट कर दो, और जहाँ पर आर टू द पावर एन माइनस वन दिख रहा है वो ज़ीरो रख दो। तो देखो एक तो ये दिख रहा है आर टू द पावर एन, ये दिख रहा है ना आर टू द पावर एन अपने फॉर्मूले में, और एक आर टू द पावर एन माइनस वन दिख रहा फॉर्मूले में। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट कर देता है। तो हमारा जो फार्मूला है एस इन्फिनिटी का हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर तो हमने याद किया ही किया है, डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा पार्ट ज़ीरो होने वाला है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो रिजल्ट है वो ये हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर।
AGP चेक करने का मेथड क्या होगा, जैसे मान लिया कोई सीरीज़ हमको गिवन है तो हम देख लेंगे कि उसके जो टर्म है वो पहले वाले जो टर्म है भाई उसको पहले दो प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेंगे, हर एक टर्म को दो दो प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो उनका पहला टर्म है वो हमेशा AP में दिखाई देगा और जो दूसरा टर्म है वो हमेशा GP में दिखाई देगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आइडिया हो जाएगा आपको। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं कैसे चेक करते हैं AGP को। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म तक हमें सम करना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, और सीरीज ऐसे गिवन है 1 + 3x + 5x स्क्वायर + 7x³ अप टू डैश 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 n टर्म। अब इसमें क्या पहचानने में कोई तकलीफ होने वाली है? देखो यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे AP बनाएंगे और जो दूसरा 1 होगा यहाँ पर वो 1x, x² x³ x⁴ ये सारे के सारे क्या बनाने वाले हैं? GP बनाएंगे। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अब आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दो, मैं फार्मूले में नहीं रख रहा हूँ, चलिए मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। फार्मूले में तो आप रख ही लेंगे, क्या रखना पड़ेगा आपको? A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? जो AP है उसमें A की वैल्यू 1 है, तो ये GP में भी वो जो A होगा वो 1, A की वैल्यू 1 हो जाएगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? X हो जाएगी। तो R की ज़रूरत है, X की, D की ज़रूरत है, D कितना होगा? D की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो D 2 हो जाएगा। फार्मूले में रख दोगे आप तो S = क्या फार्मूला है? A/1 - R dr × 1 - r टू द पावर n - 1 अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर प्लस A + n - 1 × dr टू द पावर n अपॉन 1 - r। तो Sn = क्या हो जाएगा? A/, तो 1/1 - x, 2 × x 1 - x टू द पावर n - 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर A की वैल्यू 1 + n - 1 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर D की वैल्यू पुट करेंगे ना, A की वैल्यू कितनी थी? 1, तो 1 + n - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी थी? 2, और R की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर n अपॉन 1 - r। इसको सॉल्व करोगे आप तो अंदर क्या आ जाएगा? 2n - 2 + 1, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 2n - 1। बस इतना सा चेंज होगा, बाकी यही आंसर हो जाएगा। अब जरा इसको अगर हमें पूरा प्रोसेस से करना होता तो कैसे करते? तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं, एक उस तरीके से भी कर लेते हैं कि अगर मान लिया हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो 1 + 3x, तो देखिए कितना बड़ा काम करना पड़ेगा हमको, 5x² 7x³ अप टू डैश डैश। इसका पहले लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, 135 का nth टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो 135 का जो nth टर्म Tn होगा वो क्या होगा? A + n - 1 इंटू D। तो A की वैल्यू 1, n - 1 और D की वैल्यू 1357 है तो 2, तो ये हो गया 2n - और वैसे भी ऑड नंबर है 1357, तो 2n - 1 होगा। 1x² इसका जनरल टर्म क्या होगा? x टू द पावर n - 1। अब इनका जो है सभी का जो है वो लास्ट टर्म लिख लेते हैं। Sn = 1 + 3x + 5x² अप टू डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2n - 1 x टू द पावर n - 1, और इसके पहले वाले टर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, तो 2n - 1 के पहले 2n - 3 और x की पावर क्या हो जाएगी? n - 2 हो जाएगी।
इसके पहले वाला टर्म यही तो होगा ना, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर भी बढ़ रही है और 2n-1 के बाद फिर 2n-3 होगा। फिर Sn इक्वल टू इसका जो कॉमन रेशियो है वो x का है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से करोगे तो x, 3x², 5x³। जब लास्ट वाले में करोगे तो 2n- यहाँ पर जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या बन जाएगा, 2n-1 x⁴ n। ये लास्ट वाला तो इधर अच्छा आ जाएगा, इसके नीचे कौन सा आएगा, 2n-, जब x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2n-1 x⁴, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। जब लास्ट वाले में करेंगे तो इसको थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा हमें, 2n-1 और x⁴n ये आ जाएगा। और इसके पहले क्या होगा, 2n-3 x⁴n-1। इसको लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाला टर्म हमें मिल ही जाएगा, अप टू डैश डैश करके लिख सकते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं अगला वाला क्या होगा, 2n-5 हो जाएगा, 2n-5 x⁴n-2। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो ये सारे डॉट डॉट करके हमारे पास आ जाएगा। फिर माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद Sn कॉमन लिया, 1 - x, ये 1 हो गया, तो ये 2x, ये 2x², 2x की पावर लास्ट में क्या हो जाएगा, n-1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2n-1 x⁴n। अब ये सीरीज बन रही है। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये GP की सीरीज है, 2 कॉमन है तो 1 + 2, और GP की सीरीज है x + x² अब टू x⁴n-1 -2n-1 x⁴n Sn × 1 - x। तो यहाँ पर GP का सम लगा देते हैं, a1 - r⁴n अपॉन 1 - r -2n-1 x⁴n। और Sn के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 1 - x का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद यहाँ डिवाइड कर देते हैं, Sn इक्वल टू 1/1 - x, 2x/1 - x का होल स्क्वायर इंटू 1 - x⁴n-1 -2n-1/1 - x और x⁴n। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट इस तरीके से आएगा। और अगर हम फॉर्मूला लर्न करते हैं तो डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसके आगे क्या सॉल्व होगा, यहाँ पर इसके आगे कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम LCM ले सकते हैं, कर सकते हैं ये भी काम, लेकिन ज़रूरत नहीं, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक नंबर वाला कर लेते हैं जिसमें नंबर होंगे कुछ। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, या चाहो तो इसको फॉर्मूले से कर लो या जिससे भी मर्जी आप। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक लिख लेते हैं जिसमें नंबर्स गिवन हो गए, 1 + 4/5 4/5², सॉरी 1 + 4/5 + 7/5² + 10/5³ ये सीरीज है। n टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब चलिए इसको फाइंड आउट करिए और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके या जैसे भी आपकी मर्जी। अभी तो फॉर्मूले में कर लें, बाद में प्रैक्टिस के लिए घर में एक बार फिर से इसको जो है एक सीरीज लिख के फिर माइनस करके उस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो आप फॉर्मूले से कर लें जल्दी से और बताएं क्या आंसर आ रहा है।
तो यहाँ पर AP और GP पकड़ में आ रही है। क्या क्या हो जाएगा, ये 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, 1 + 3 4 + 7 + 10। A पता चल गया, A की वैल्यू 1 हो गई। D पता चल गया 3 है। और दूसरा क्या क्या है, 1 है, फिर 1/5 है, फिर 1/5² है, 1/5³ है। R भी पता चल गया, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। N की वैल्यू तो N पुट करनी है, सबकी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे। A/1 - R + dr/1 - R का होल स्क्वायर इंटू 1 - R⁴n - 1 माइनस ऑफ A + n - 1 इंटू dr⁴n होल डिवाइडेड बाई 1 - R। तो 1/1 - 1/5 3/5 1 - R की वैल्यू 1/5 की पावर n - 1 होल डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 का होल स्क्वायर A + n - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3 इंटू R⁴n 1/5 अपॉन 1 - 1/5। बस अब इसी को सॉल्व करना। ये 3n - 3 + 1 तो 3n - 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 - 1 4/5 तो 5/4। ये 3/5 तो है ही है, 4/5 का होल स्क्वायर तो 25/16 ऊपर आ जाएगा। और साथ में ये 1 - 5 टू द पावर 1/5 n - 1 और ये हो जाएगा 3n - 2 और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/5 तो 5/4 तो 5/4 तो ये 5/4 और साथ में 1/5 टू द पावर n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कट कर देते हैं 5 से, ये 5 हो जाएगा 5/4 + 15/16 1 - 1/5 टू द पावर n - 1 3n - 2 और ये काम करते हैं 5 को 5 के साथ भेज देते हैं तो 5 टू द पावर 1/5 है तो 5 की पावर n - 1 हो जाएगा। 5 को नीचे ले जाओगे पावर -1 और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे उसकी भी कि डायरेक्ट हमें कैसे करना होगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या बच्चों? एक इनफाइनाइट टर्म का और कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी। और सम जो है इनफाइनाइट टर्म का गिवन है, जो सीरीज गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या सीरीज गिवन है 1 - 3x + 5x² - 7x³
अब इनफाइनाइट वाले में ये झंझट नहीं होती कि हमें nth टर्म निकालना है, तो इसलिए ये ज़्यादा इजी होता है। इनफाइनाइट टर्म में क्या है, nth टर्म की टेंशन नहीं है, सीधे इसी सीरीज़ को लिखा और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके दूसरी सीरीज़ लिखा और माइनस कर दिया और सीधे उसमें जीपी का सम लगा दिया इनफाइनाइट। और यह अगर हमें फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीपी दिख रही है, क्या क्या होगी, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और जीपी भी दिख रही होगी 1, फिर माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब। ए की वैल्यू हो गई 1, डी की वैल्यू 3 माइनस 1 2, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स। फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सर ये दो AGP नहीं है? 2 AGP, यस सर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कहाँ से हमारा माइनस प्लस ऐसा है ना। नहीं फिर नहीं पकड़ पाया, तो देखो मैं लिखता हूँ फिर देखना। पहले 1 इंटू 1 लिख लिया ना, 1, फिर प्लस 3 इंटू माइनस एक्स लिख दिया, प्लस 5 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 7 इंटू माइनस एक्स का क्यूब लिख दिया। अब जरा देखो। यस सर, क्लियर। ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस डी आर, तो 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो आगे भी, क्योंकि यहाँ आगे सॉल्व तो हो गई ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स माइनस 2x, तो आंसर फाइनली 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसमें नंबर होते 1 2 3 4 5 होता तो भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कई बार सीरीज़ हमको इस टाइप की मिल जाएगी। अब एक सीरीज़ और देखते हैं, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हमको AGP नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब हम थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर वो AGP बनने लगेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। सीरीज़ हमारी गिवन है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ सीरीज, और सीरीज गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट तक। अब ये सीरीज जो दिख रही है हमको, ये जीपी की तो हमें समझ में आ रही है कि 1 है, फिर एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है। जीपी तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन एपी नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर एपी हम लेके आएंगे, तब ये जीपी बनेगी। तो कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम खड़ी होगी कि हम जब अपना मेथड अप्लाई कर देंगे उसके बाद वो AGP की सीरीज़ बनेगी, मतलब हमें AGP की सीरीज़ में रिड्यूस करके लाना पड़ेगा। हो सकता है कि डायरेक्ट हमें वो AGP की सीरीज़ ना मिले। जैसे देखते हैं यहाँ पर एस इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स, 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अप टू डैश डैश इनफाइनाइट टर्म। फिर इसमें जो कॉमन रेशियो है वो x है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वाले टर्म में जब मल्टीप्लाई किया
तो 1 स्क्वायर इंटू एक्स, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। आगे इनफाइनाइट तक जाना है, माइनस कर दिया। अब देखना यहाँ पर एस कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स, ये 1 स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो गई। अब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3x। फिर ये 9 है माइनस 4, 5x स्क्वायर, ये कितना होगा 16 माइनस 9, 7x क्यूब। तो क्या अब ये सीरीज जो है हमारी AGP की नहीं बन गई, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। तो इस पूरी सीरीज में ये अब एक नया क्वेश्चन बन गया। इस पूरी सीरीज को फिर एक बार लेके फिर हमें सॉल्व करना। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है सेम, और या तो हम इसी में डायरेक्ट फार्मूला ये एक न्यू AGP बन गई, इसमें क्या करें फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और चाहें तो ये एस डैश लेके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, और नहीं तो हम सीधे सीधे एस इंटू 1 माइनस एक्स चल रहा था, यहाँ पे फार्मूला इसका लिख दिया a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, d की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 1 2, r की वैल्यू कितनी हो गई x। सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, a प्लस, अच्छा ये इनफाइनाइट टर्म का क्वेश्चन है, ओके ओके। तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर इन्फिनिटी का सम लगा देंगे। अगर ये एन टर्म का होता तो फिर एन टर्म लगाते भाई, बात सही है। तो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट टर्म का सम सीधे लगा देते हैं, वो तो और छोटा हो जाएगा फिर तो। a अपॉन 1 माइनस आर डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये तो एन टर्म का पूछा भी नहीं इन्होंने, तो हम सीधे इसमें और छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, यही रख देते हैं वैल्यू। तो a अपॉन 1 माइनस आर, और ये जो s इंटू 1 माइनस एक्स है ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो उधर का पार्ट है। इधर वाले में जो है इन्फिनिटी का सम लगा देते हैं। तो 2 इंटू आर की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 2, और ये किसकी वैल्यू है, s इंटू 1 माइनस एक्स की। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सम होगा रिजल्ट फाइनल, वो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा इनके आंसर बताइए आप। एक काम करते हैं, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन कुछ, या आप ट्राई करेंगे फिर बताएंगे। 3/5, 5/15, 7/45, 9/135।
इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का समझिए। आंसर इसका है 6/5 हो जाएगा। सीरीज दिख रही 3, 5, 7 और 1/5, 1/15, 1/45 कॉमन रेशियो भी मिल रहा है, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का। इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज 3 plus d into 1/4, 3 plus 2d into 1/4 square up to infinity is 44/9, देन n की वैल्यू बतानी है क्या होगी, सॉरी d की वैल्यू, इसमें अननोन d है तो d की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। आंसर है 2। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, बहुत इजी सा काम है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं कुछ और नई चीज़ें। लिख लिया सबने ये यहाँ तक? उसके बाद हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, उनको याद दिला देता हूँ मैं यहाँ पर, वो इसी चैप्टर के ही थे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फिर उनके स्क्वायर का सम, फिर उनके क्यूब का सम, ये सारा हमने पढ़ा हुआ था पहले कभी। एक बार लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये अब एक फार्मूला बन जाएगा। 1 + 2 बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, हमें पता है सबको इसके बारे में, n × n + 1/2। ठीक है, इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में भी प्रूव किया हुआ था। इसको हम AP के फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं, AP का सम अगर अप्लाई कर देते हैं तो भी हो जाता है। फिर दूसरा आता है इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये तो सब लोग डिराइव कर लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AP का सम लगा के भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, n × n + 1/2 करके। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश, इसको अपन सिग्मा n स्क्वायर भी बोलते हैं और यहाँ पर बोलेंगे भी। फार्मूला है 1/6 n n + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n + 1। ये अब एक नया फार्मूला बन जाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं, कई जगह हमने इसका भी यूज़ किया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और इसको हमने वहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया हुआ था, याद होगा आपको। या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने पहले 2 टर्म ले लिए, उनको प्लस करके देखा, n की वैल्यू 2 रख के RHS में रख के देखा, तो वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ दोनों करेक्ट है। तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, कि हमने पहले 3 टर्म ले लिए,
1 2 और 3, तो इनको सॉल्व करके देखा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 14 हो गया। यहाँ फार्मूले में भी रख के देखा, n की जगह पे कितने टर्म लिए 3, तो 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 से कट कर दिया, 3 से 2 7 जा 2 जा 7 2 जा कितना हो गया 14। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ ये करेक्ट। आज हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि किस तरीके से इसको प्रूफ करके लाया गया। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है वो किस तरीके से प्रूफ किया गया है। एक मेथड तो हमें पता ही है, वेरिफिकेशन भी हमें पता है, हम प्रूफ करेंगे इसको आज कि किस तरीके से ये फार्मूला बना। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से लोगों ने इसको प्रूफ किया होगा। तो हमें जो सम प्रूफ करके लाना है वो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ। हमें लेके आना है एस इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश n स्क्वायर, ये हमको लेके आना है। अब देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर की कोई सीरीज होगी तो हमें क्यूब वाली सीरीज को ओपन करना पड़ेगा। अच्छा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, सबको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता। तो जब स्क्वायर का सम हमें लाना है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जब क्यूब वाले को प्रूफ करना है तो n माइनस 1 की पावर 4 को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए आप ध्यान से। n माइनस 1 का क्यूब जो है वो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ओपन कर देते हैं, n क्यूब माइनस n क्यूब हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3n हो जाएगा और माइनस 1 को बाद में लिख दिया। अब मैंने क्या किया, n क्यूब और n माइनस 1 क्यूब को वन साइड में भेज दिया और बाकी सारे टर्म को इधर लिख लिया, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n क्यूब के साथ n माइनस 1 के क्यूब को भेज दिया और 3n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर माइनस 3n हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3n, क्योंकि इसको इधर भेजोगे आप तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं जरा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हमें क्या चाहिए, हमें सारे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो जरा यहाँ 1 पुट करके देखो क्या होगा। n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले टर्म मिलेगा हमको क्या, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, ऐसे करते करते n माइनस 1 तक हम लेके जाएंगे इसको, ताकि हमें n टर्म का सम लेना है, बस ये ध्यान रखना। तो n की वैल्यू पहले 1 पुट किया तो क्या मिलेगा हमको, हाँ तो इसमें इसको सॉल्व नहीं करना है हमको, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर रख रहे हैं 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। अब इसमें सॉल्व करोगे तो LHS और RHS तो इक्वल आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि अलग अलग आएगा। हमें n की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, 2 रखो यहाँ पर, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर 3 पुट कर देते हैं, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 1। सिमिलरली 1 2 3 से लेके n तक, जब n की वैल्यू n पुट करोगे तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 हो जाएगा।
अब इनको सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप इनको सबको ऐड करोगे तो देखो 3 तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जब मैंने इनको ऐड किया तो क्या बनेगा देखते हैं। लिख दिया यहाँ पे ऐडिंग, हमने सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या टर्म कट होने वाले हैं। डायगोनली ऐसे ही कट हो रहा है ना, 2 क्यूब 1 क्यूब से 1 क्यूब कट हो रहा है, इसके लास्ट वाले टर्म से ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर सिंपल एन क्यूब बचने वाला है, बाकी सब एन क्यूब माइनस 0 क्यूब तो 0 हो जाएगा। फिर पहले वाले जो ये वाले टर्म है इन सब में से 3 कॉमन होने वाला है। ये वाले जो टर्म है इनमें सब में से 3 कॉमन हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डैश डैश एन स्क्वायर, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे सेकेंड वाले सारे टर्म से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फिर कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन तक। और 1 1 1 को जब एन टाइम तक ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू डैश डैश 1 एन टाइम्स आ जाएगा। तो एन टाइम्स जब आएगा तो एन हो जाएगा। तो एन क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 3, और ये एन नेचुरल नंबर का सम है तो उसका फार्मूला सिग्मा एन एन इंटू एन प्लस 1/2, और प्लस 1 1 1 को जब एन टाइम तक ऐड करेंगे तो एन हो जाएगा। अब बस यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 3 सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एन क्यूब प्लस 3/2 एन इंटू एन प्लस 1 और माइनस एन, 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2n क्यूब, और 1 मिनट यहाँ पे n कॉमन भी है तो n कॉमन भी ले लेते हैं पहले। तो यहाँ से n हमने कॉमन ले लिया तो ये n कॉमन आ गया, तो 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे n कॉमन हो गया तो 3n प्लस 3 और माइनस ये 2n हो जाएगा, n टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3। कुछ ऐसा बचेगा क्या, जरा देखो इसमें क्या बचने वाला है। यहाँ पर हमने 2 एलसीएम लिया है तो ये 1 हो गया, तो ये 2n स्क्वायर हो गया, यहाँ से n कॉमन हो गया बाहर तो 3n प्लस 3 हो गया माइनस 2 हो गया। तो अब क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ हो सकता है, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n n और प्लस 3, क्या ये सही है, यहाँ तक चेक करो जल्दी से और फिर आगे करो। सर वहाँ पर n नहीं रहेगा, ये जो कॉमन लिया है यहाँ -2n। अच्छा यहाँ पर एक सर। मिनट, बिल्कुल सही है, हमने पूरे में से n कॉमन ले लिया था तो ये हो जाएगा 2 सिर्फ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, अब इसके फैक्टर कर लो, 2 1 जाए 2, 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 और 3 सिग्मा n स्क्वायर, 2n कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 और 1 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 n और बाई 2 साथ में यहाँ पर चल रहा है, ये अपॉन में 2 चल रहा है साथ में, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 2 है और ये 3 भी भेज देते हैं तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। तो अब इसके आगे वाला जो डेरिवेशन है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। कौन सा होगा? सिग्मा एन क्यूब का। क्या करना पड़ेगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसमें कोई डाउट है किसी को अभी भी? क्लियर है बात? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू डैश डैश n क्यूब हो जाए। वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू डैश डैश n क्यूब सिग्मा n क्यूब, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा नेक्स्ट रिजल्ट। हो जाएगा ये रिज़ल्ट। कैसे करेंगे एक बार बता देता हूँ थोड़ा। जैसे यहाँ पर हमने वहाँ पर n-1 का किया था, तो यहाँ पर n-1 की पावर 4 को पहले ओपन करना है आपको, और फिर n-1 की पावर 4 और n की पावर 4, इस तरीके से सीरीज आएगी। इन दोनों को एक साथ ले लेना है, और क्यूब वाले जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे, और फिर उन दोनों को n इक्वल टू 1 2 3 करके सॉल्व कर लेना। डेरिवेशन दिया तो है लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, इसका सिर्फ यूज़ पूछा जाता है। डेरिवेशन तो है एनसीईआरटी में, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। और पूछने वाले पूछ भी लेते हैं, परेशान करने वाले, ऐसा कोई वो नहीं है, तो आपको पता तो होना चाहिए। एक सिग्मा n की पावर 4 और लिख लेते हैं, वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, वो हमें आगे काम आएगा। तो एक और रिजल्ट है सिग्मा n की पावर 4, सम ऑफ फोर्थ पावर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वन की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू n टू द पावर 4।
सिग्मा एन टू द पावर 4, और इसका रिजल्ट हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n-1 होल डिवाइडेड बाई 30। ये भी हमें याद रखना है। तो सिग्मा एन टू द पावर 4 का ये रिजल्ट। ये हम रिजल्ट क्यों लर्न कर रहे हैं, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, क्योंकि अब जो स्पेशल सीरीज़ आने वाली है उनमें क्या होगा, एक सीरीज़ गिवन होगी, हम सबका nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे और फिर सिग्मा ऑपरेट करा देंगे। सिग्मा ऑपरेट कराने के बाद जहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर दिखाई देगा वहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर सिग्मा एन क्यूब दिखाई देगा वहाँ पर सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला। ऐसे ही सारे फार्मूले हम ओपन करते हुए जाएंगे। तो ये समेशन ऑफ सीरीज स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज में ये मिलने वाला है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लेंगे। जब Tn हमको गिवन होगा, ये भी यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहले हमें टर्म गिवन होंगे Tn। सबसे पहला काम हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले हम Tn फाइंड आउट करेंगे। कोई किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले Tn फाइंड आउट करेंगे और फिर Sn फाइंड आउट करेंगे। Sn फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म को प्लस करना पड़ेगा, T1 T2 T3 से लेकर Tn तक। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, सिग्मा Tn। तो Sn इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, सिग्मा Tn। तो जब भी कभी हमें कोई सीरीज़ दिखाई देगी और वो कहेगा इसके एन टर्म का सम बताओ, तो हमारा सबसे पहला काम है Tn फाइंड आउट करना, और जब Tn आ जाए तो फिर Sn फाइंड आउट करना। दो काम हमें करना पड़ेंगे, पहले Tn फाइंड आउट करना और फिर Tn आ जाए तो Sn फाइंड आउट करना। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से आएगा। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। और सीरीज ऐसे दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू डैश डैश एन टर्म। एन टर्म तक का सम बताना है। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम इनका nth टर्म निकालेंगे। तो इसका nth टर्म क्या आएगा, देखो जो nth टर्म इस सीरीज़ का होगा, सबसे पहले सबका फर्स्ट टर्म लिख लो, 1 है 2 है 3 है। तो 1 2 3 से लेके nth टर्म पहली वाली सीरीज़ का मल्टीप्लाई में फिर दूसरी सीरीज़ ले लो। दूसरी सीरीज़ क्या है, 2 है फिर 3 है फिर 4 है। तो 2, 3, 4 का nth टर्म, और मल्टीप्लाई में फिर थर्ड वाली जो सीरीज़ है 3 है फिर 4 है फिर 5 है। और ये डायरेक्ट भी समझ में आ जाता है, इसका भी nth टर्म निकाल लें। तो क्या बनेगा इसका, इसमें हम AP बन रही ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पर AP बन रही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर तीसरे में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाले में n, दूसरे में n प्लस 1 और तीसरे में n प्लस 2। ये डायरेक्ट हमें दिख रहा था कि अगर पहला n है तो दूसरा उससे एक ज़्यादा है और तीसरा उससे एक ज़्यादा है। तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो जब कभी हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा तो इसी मेथड से करना पड़ेगा। तो Tn आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2, और फिर और मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बना देते हैं, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर
प्लस 2n, ये tn आ गया हमारे पास। अब tn आने के बाद फिर हम क्या करना पड़ेगा, Sn फाइंड आउट करना है। Sn इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा tn, तो इसका मतलब सिग्मा लगाने के बाद tn की वैल्यू पुट कर दिया और सब में सिग्मा ऑपरेट करा दिया। तो जैसे ही सिग्मा ऑपरेट होगा सब में, तो फिर सिग्मा की वैल्यू रख देंगे सब में, और बस फिर इसी को सॉल्व करना होगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा। 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा एन, जो वैल्यूज़ कॉमन है उनको बाहर ले लेते हैं। सिग्मा एन क्यूब एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू 1 सिग्मा एन स्क्वायर 1/6 एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1/2। और बस इसमें हमें क्या करना है, 4, 6 और 2 का एलसीएम 12 ले लेंगे और n और n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी। तो 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, n प्लस 1 कॉमन है तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी को फाइनली सॉल्व कर लेना है हमको, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 देखो सब में से कॉमन भी है, ये 3 और ये 3 और ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1/4 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस, अच्छा यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 गया हुआ है, तो ये 2 2 ज़ा 4n प्लस 2 हो जाएगा, और ये 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमने 3 कॉमन लिया था, तो 3 4 ज़ा 12 आया था, तो ये 4 हो गया ये। तो अब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा n प्लस 1/4 n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ये फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आज हम लोग करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं।